एनसीबी दफ्तर में रिया से पूछताछ जारी। पिछले करीब 3 घंटे से एनसीबी कमिश्नर कर रहे हैं सवाल। सूत्रों के मुताबिक रिया और बाकी आरोपियों का आमना सामना कराया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कल सवाल जवाब के दौरान एक दूसरे को देखकर रोने लगे थे रिया और उसका भाई शोविक। सुशांत मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में चल रही है पूछताछ। ड्रग्स केस में रिमांड पर लिए गए शोविक, सैमुअल और जैद का मेडिकल चेकअप कराया गया। मुंबई के जेजे अस्पताल में एनसीबी की टीम ने जांच कराई। रिया से जान पहचान पर सुशांत के दोस्त संदीप सिंह की सफाई। कहा, रिया से मैं कभी नहीं मिला। सुशांत की मौत के दिन ही सुशांत के परिवार से पहली मुलाकात हुई। संजय राउत से विवाद के बाद कंगना रनौत को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। कंगना ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। कहा, भारत की एक बेटी का मान रखा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल और कुलपतियों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने कहा, पढ़ना नहीं अब सीखना जरूरी। राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की खूबियां गिनाई। पीएम ने कहा, लाखों लोगों के सुझाव के बाद तैयार की गई है पॉलिसी। शिक्षा नीति में छात्रों और शिक्षकों का ही दखल हो। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच पाकिस्तान ने 400 आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रची है। सूत्रों के हवाले से खबर, एलओसी के रास्ते घुसपैठ की साजिश रची गई है। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों पर हमले की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सोपोर कुपवाड़ा मार्ग पर सुरक्षा बलों ने आईडी को निष्क्रिय किया। धमाके के लिए पुल के नीचे आईडी को लगाया गया था। जम्मू कश्मीर डोडा जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ उसने किया है। एक पिका मशीन गन और गोला बारूद बरामद किया गया है। स्पेशल इनपुट पर सेना और डोडा पुलिस की साझा कार्रवाई। दिल्ली में बबर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। दोनों आतंकियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आतंकियों के पास से 6 पिस्टल, 40 कारतूस भी बरामद किए गए। दिल्ली में बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड से दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने दोनों को शनिवार को पकड़ा है। दिल्ली में दोनों हथियार लेने आए थे। दिल्ली पंजाब के कुछ नेताओं को मारने की भी साजिश थी। रक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ की बड़ी छलांग। आवाज से भी तेज उड़ान भरने में सक्षम मानव रहित स्क्रैमजेट का कामयाब टेस्ट। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए व्हीकल के तौर पर किया जाएगा इस्तेमाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों को बधाई दी। कहा, भारत को सभी वैज्ञानिकों पर गर्व है। अगले चरण में पहुंच जाएगी टेक्नोलॉजी। लेह में शहीद जवान नीमा तंजन को दी गई अंतिम विदाई। श्रद्धांजलि यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए थे नीमा तंजन। लेह की सड़कों पर नीमा तंजन को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद की अंतिम यात्रा में पूरा लेह उमड़ पड़ा। युवाओं ने बाइक रैली निकालकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 42 लाख के पार। एक दिन में सबसे ज्यादा 90,802 मामले। 24 घंटे में 1016 लोगों की मौत। ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा 77.30। आज देश में एक बार फिर से मेट्रो सेवा शुरू। दिल्ली में येलो लाइन पर 5 महीने बाद मेट्रो चली। सुबह और शाम 4-4 घंटे के लिए संचालन होगा। 12 सितंबर से दिल्ली में सभी लाइनें बहाल हो जाएंगी। नोएडा की एक्वा लाइन मेट्रो भी आज से शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई है। मेट्रो में जगह जगह मार्क लगे हैं। लोगों को वहीं खड़े होना है। यूरोप की राजधानी में भी यूपी की राजधानी में भी मेट्रो सेवा शुरू। समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक बार में करीब 350 लोगों को ही इजाजत मिलेगी। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा बीते 72 दिन का रिकॉर्ड। 26 जून के बाद पहली बार 3,256 केस मिले। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 36,046 टेस्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 23,350 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 328 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कल 7,826 मरीज ठीक हुए हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,910 नए केस मिले हैं। मुंबई में इस दौरान कोरोना से 37 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना से अब तक 7,869 मौतें हो चुकी हैं। रूस के एक शीर्ष अधिकारी का बयान आया है। अगले हफ्ते से कोरोना वायरस की वैक्सीन आम जनता के लिए जारी की जा सकती है। इस वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था। रफाल विमान पर दिख गया पाकिस्तान का डर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा का बयान, कोई नए नए हथियारों से डरा नहीं सकता। हमें जंग थोपी गई तो कड़ा जवाब देंगे। लगातार सीजफायर तोड़कर सीनाजोरी पर उतरा पाकिस्तान। उल्टे भारत पर ही आरोप लगाया। इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक को बुलाकर पाकिस्तान ने एतराज जताया।
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दुनिया ने भी माना बैकफुट पर आ गया चीन। यूरोपियन थिंक टैंक की रिपोर्ट, भारत के कदम से असमंजस में है चीन। भारत में रूस के दूतावास ने दोनों देशों की नौसेनाओं के साथ युद्धाभ्यास किया, वीडियो शेयर किया। बंगाल की खाड़ी में इंद्र नाम का अभ्यास सहयोगी बढ़ाने के लिए किया गया था। सीमा विवाद पर भारत और चीन की बैठक के 7वें दिन भी बेनतीजा रही। चुशुल में ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला। कल 4 घंटे तक चली थी ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 सितंबर को रूस जाएंगे। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में चीन के विदेश मंत्री भी आएंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात संभव हो सकती है। 2021 की शुरुआत में हो सकती है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी। चंद्रयान 2 के विपरीत इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। आज प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की अहम बैठक। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और काशी विश्वनाथ को मुक्त कराने पर चर्चा। सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। भारत के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मुकदमे में दूसरे चरण की सुनवाई आज से शुरू हो गई है। ब्रिटेन की अदालत में होने वाली इस सुनवाई में नीरव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा। 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। एनसीबी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। 48 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त की गई है। विदेशियों समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए लोगों में एक अफ्रीकी पुरुष और म्यांमार की एक महिला है। इंदौर में बीजेपी की कलश यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ गई। बिना मास्क लगाए शामिल हुए हजारों की संख्या में महिलाएं। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए संक्रमण फैलाने का आरोप। भोपाल में रविवार का लॉकडाउन हटते ही लोग बड़े तालाब लेक एवेन्यू पर पहुंच गए। लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं था। दुकानदारों ने भी नियमों का उल्लंघन किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर से लगे ग्राम गठुला में ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोरोना संक्रमित शवों के लिए बनाया जा रहा है मुक्तिधाम। संक्रमण फैलने के खतरे से लोग डरे हुए हैं। हरियाणा के सिरसा जेल में 5 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिरसा जेल में अब तक 40 कैदियों को कोरोना संक्रमण हो चुका है। कोरोना संक्रमण के बीच कल नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी की परीक्षा आयोजित की गई। छात्रों के लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था भी की। सामाजिक दूरी का ख्याल रखा गया। यूपी के गाजियाबाद में अभिभावक पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने की स्कूल फीस माफ करने की अपील है। अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। वेतन नहीं मिलने पर लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी ने साथ दिया सरकार के खिलाफ नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ समीक्षा बैठक भी की। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। निर्दलीय विधायक रहे निर्वेंद्र कुमार का निधन। गांव वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठे। उत्तर प्रदेश पुलिस के 2.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश आशु जाट को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। नोएडा के गौरव चंदेल अपहरण और हत्या मामले में आशु जाट मुख्य आरोपी। यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में कांग्रेस ने गठित की कमेटियां। जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह को किसी भी कमेटी में जगह नहीं मिली है। 2022 में होंगे राज्य विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। नाले के ऊपर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारी पड़ी लापरवाही। खेल खेल में लाइसेंसी पिस्टल से गोली चली। एक बच्चा जख्मी, एक की हालत गंभीर। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट का कस्टम विभाग ने दुबई और शारजा से अवैध रूप से लाया जा रहा सामान पकड़ा। करीब 53,64,000 की सिगरेट, 15,28,000 का सोना, 2,12,000 का परफ्यूम मिला। यूपी के मेरठ में 4 दिन पहले हुए विवाद में नया मोड़ आ गया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दबंगई का आरोप लगाया। अपने घर पर मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगा दिया। पुलिस ने मामले की जानकारी से इनकार किया। यूपी के झांसी में अवैध शराब बनाने के अड्डे पर छापेमारी हुई है। हैंडपंप से पानी की जगह निकली शराब। 3 लोग गिरफ्तार। 4,000 लीटर शराब और 200 लीटर कच्ची शराब नष्ट की गई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मोबाइल चोरी की शिकायत जानलेवा साबित हुई। एक बुजुर्ग साधु की पीट कर हत्या कर दी गई। 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। 4 आरोपी गिरफ्तार। इलाके में तनाव। यूपी के मुरादाबाद में एक होटल मैनेजर ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। जहर खाने से पहले अपना वीडियो उसने बनाया। मौत के लिए पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया। यूपी के गोंडा में पुलिस पर सवाल उठे हैं। जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस ने एक युवक को बुरे तरीके से पीटा। गंभीर रूप से युवक घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामले में कार्रवाई जारी है।
यूपी के आगरा में कैफे संचालक और स्थानीय लोगों के बीच हिंसा हुई है। कैफे पर पथराव हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप, कैफे में आपत्तिजनक गतिविधियां चल रही थी। 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच जिले में दुर्लभ किस्म के तोतों की तस्करी करने वाले गैंग का सदस्य गिरफ्तार। 13 तोते बरामद। 2 आरोपी भागने के लिए तलाश जारी। यूपी के प्रयागराज में ट्रक लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश। 25,000 रुपए का इनामी सरगना समेत 7 लोग गिरफ्तार। ट्रक को लूट करके करीब 20 लाख रुपए का सरिया भी वहां से बरामद किया गया। यूपी के मेरठ में 2 कार के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। कई मीटर तक घिसटती गई दोनों गाड़ियां। हादसे में कार सवार की मौके पर मौत। तो मौके पर पहुंची पुलिस की जांच जारी। पटना में आरजेडी ने कई पोस्टर लगाए। तेजस्वी यादव को फोकस करते हुए लिखा, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। जेडीयू ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहा। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। बिहार की राजधानी में आज कांग्रेस का वर्चुअल सम्मेलन। बिहार क्रांति महासम्मेलन में पटना और दिल्ली से नेता जुड़ेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। पटना में शराब माफिया के हमले के बाद पुलिस की कार्रवाई। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के विरोध में 50 से ज्यादा महिलाओं ने थाने का घेराव किया। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। लोगों ने पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत का आरोप लगाया। 50 साल के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बिहार के पूर्णिया में आरोपी जमींदार ने सरेआम 2 दलित भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 4 एकड़ जमीन को लेकर के विवाद था। रांची में एक निजी अस्पताल में शव की अदला-बदली के बाद हंगामा हुआ। शव सौंपने में लापरवाही हुई। उसके बाद निजी अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गोवा में झारखंड के एक मजदूर को कैद करने वाला सामने आया है वीडियो। विधायक सीता सोरेन ने ट्वीट किया, सीएम हेमंत सोरेन से मजदूर को मुक्त कराने की अपील की। बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी में बाढ़ के बाद किनारों का कटाव बढ़ गया है। आंगनवाड़ी भवन में नदी में समाया। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लगातार बारिश से मुसीबत बढ़ गई है। बिहार के खगड़िया जिले में भी नदियों के किनारे कटाव तेज हो गया है। गरीब परिवार बांध पर शरण लेने को मजबूर हैं। राज्य सरकार से लोगों ने मदद की गुहार लगाई है। राजस्थान के सिरोही जिले में तेज बारिश से स्थिति खराब हो गई है। 2 बांध के ओवरफ्लो होने से आबू रोड रेवदर मार्ग बाधित हुआ है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। उत्तराखंड में देहरादून में शक्ति नहर में एक टेम्पो गिर गया। चालक समेत सवारियों की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की डीप डाइविंग टीम अभियान में जुटी हुई है। पंजाब के कपूरथला में हरियाणा में बनी शराब का जखीरा मिला। शराब कारोबारी ने किराए पर कोठी ले रखी थी। तस्करी में शामिल 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश भिंड में यूरिया की बड़ी कालाबाजारी उजागर की गई है। पोर्टल में 37 किसानों को 10,000 से ज्यादा यूरिया की बोरियां बेचने की जानकारी मिली। सोसाइटी के बाहर लगा खाद खत्म होने का बैनर। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ में शराब की बंपर खपत पर सियासत तेज। बीजेपी ने सरकार को याद दिलाया शराबबंदी का वायदा। कांग्रेस का तर्क 2400 करोड़ का आंकड़ा पहले से 15% कम है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के कुंड में डूबकर एक लड़के की मौत। साथ में नहाने गए दोस्त बचाने की कोशिश करते रह गए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। राजस्थान में भक्त और भगवान में दूरी खत्म हो गई है। आज से प्रदेश में धार्मिक स्थल खुल गए हैं। दर्शनों के लिए बनाई गई कोरोना गाइडलाइंस। राजस्थान में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी। कोटा में खाद्य विभाग ने 7 जगहों पर छापेमारी की। 4 जगहों पर मिलावटी हल्दी पाउडर, धनिया और खाने का तेल नष्ट किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोटा चित्तौड़ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर और वैन की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में वैन सवार 7 लोगों की मौत हो गई। सिंगोली से कोटा की ओर जा रहे थे सभी लोग। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाकेबंदी के दौरान चेकिंग के दौरान कार्रवाई हुई। आरोपियों से पूछताछ जारी है। राजस्थान के बारा में बेखौफ शराब माफिया। अवैध शराब को लेकर छापा मारने गई आबकारी टीम पर हमला। हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। केरल के मल्लपुरम में एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 325 ग्राम सोने के साथ एक यात्री को गिरफ्तार किया। करीपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते वक्त पकड़ा गया। कोरोना वायरस के कारण बंद की गई दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह आम जनता के लिए खुल गई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी दरगाह पहुंचे। या आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन अब करना होगा। लॉकडाउन के बाद आज अजमेर दरगाह को फिर से खोल दिया गया। दरगाह में कोरोना की गाइडलाइन सारे नियमों का पालन किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में नवरात्रि के दौरान दुर्गा पंडाल लगाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। लोगों में खुशी की लहर है। जम्मू में कठुआ में स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुलिस भर्ती के लिए 1000 मीटर की दौड़ और फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया गया। इसमें सीमा क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली लड़कियां भी शामिल हुई। राजस्थान के उदयपुर शहर की फतेह सागर झील लबालब होकर छलकी। मदार नहर से हो रही पानी की आवक के चलते झील के चारों गेट खोल दिए गए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक गांव में गाय की ममता के आगे तेंदुए को भागना पड़ा। गाय ने झुंड के साथ तेंदुए पर हमला कर दिया, अपने बच्चे को बचा लिया। तेंदुए ने बच्चे को पकड़ लिया था। इंग्लैंड ने दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 157 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने बटलर की धांसुपारी की बदौलत 18.5 ओवरों में मैच जीत लिया। IPL 13 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पहला मैच मौजूदा विजेता मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 19 सितंबर को अबुधाबी में होगा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच US ओपन से बाहर हो गए हैं। महिला अधिकारी को उन्होंने हिट कर दिया था। जोकोविच को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। टाइम्स ने पिछले साल की टेलीविजन इंडस्ट्री की मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट जारी की है, जिसमें हिना खान ने पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर जेनिफर विंगेट और तीसरे नंबर पर निया शर्मा है। अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी। लक्ष्मी बॉम्ब को वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर कुली नंबर 1 से टक्कर मिलेगी। दोनों दिवाली पर आएंगे। रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 10 में नजर आ चुके कॉमेडियन बलराज सयान ने शादी कर ली। 1 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद बलराज ने अपनी गर्लफ्रेंड दीप्ति तुली से शादी की। आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग जल्द ही मुंबई में शुरू होगी। इस फिल्म में आमिर और करीना की जोड़ी एक बार फिर से सामने आने वाली है। पहले जोड़ी 3 इडियट्स और तलाश में दिखी थी। जर्मनी के हैमबर्ग में फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट का प्रदर्शन हुआ। हयात बलोच की हत्या का विरोध किया गया। जस्टिस फॉर बलोच के नारे लगाए गए। भारतीय नौसेना की मदद से श्रीलंका के ऑयल टैंकर MT न्यू डायमंड पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। अब INS सह्याद्री के कमांडर आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। हांगकांग के सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। चुनाव टालने का विरोध कर रहे हैं लोग। देश में नए सुरक्षा कानून से नाराजगी है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगी है। 22,000 एकड़ में आग फैल गई है। लॉस एंजलिस सिटी से करीब 60 किलोमीटर दूर है। अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। आग प्रभावित इलाके में तापमान 49 डिग्री तक पहुंच गया है। यूरोपीय देश बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का विरोध नए दौर में पहुंच गया है। राजधानी मिन्स्क की राजधानियों पर सड़कों पर लोग उतरे हैं, चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। घर से खुद पानी निकालते दिखे लोग। हेल्थ सेंटर के अंदर भी पानी भर गया है। कोरोना काल में अर्जेंटीना में पहली बार आयोजित किया गया म्यूजिकल कंसर्ट। लोग अपनी कार में सवार होकर निकले। नदी किनारे लोगों ने लिया छुट्टी का आनंद।